देखो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होता है, जैसे कि ये पॉइंट जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, या तो पॉइंट बोलो इसको क्या बोलो, डेसिमल, एक ही बात है। ठीक है, तो डेसिमल जैसे मैंने लिख दिया, कोई एक नंबर लिख दिया 26.52, तो क्या हो जाएगा, जो आगे का पार्ट है इसको तो पूरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको 26, लेकिन पॉइंट लग जाए जहाँ डेसिमल लग गया उसके बाद के पार्ट को कैसे बोलते हैं 52, इसको क्या पढ़ेंगे 52 पढ़ेंगे, 52 नहीं पढ़ेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, कोई भी नंबर है पॉइंट के बाद उसको सिंगल डिजिट पढ़ते हैं, उसको नंबर्स के फॉर्म पे नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि 26.52 पढ़ूंगा, इसको मैं 26.52 नहीं कहूँगा। ठीक है, तो इसको कहूँगा 26.52। सेम अगर दूसरा नंबर है, जैसे ये लिख दिया मैंने, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग 12 पॉइंट, इसको तो पूरा पढ़ेंगे 12, फिर पॉइंट बोला पॉइंट 28 नहीं पढ़ेंगे, 12.28 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 28। ठीक है, तो पहला रूल हो गया, पॉइंट के बाद जो नंबर्स आता है उसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। दूसरा सब हमने पढ़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास 6 में हमने सब देखा है। ठीक है, पहला रूल आ गया आपको पता। अब दूसरी बार रूल की बात करो, हमें इतना तो पता है कि जैसे 1 से होता है, यहाँ आपको 10 से होता है, यहाँ आपको 100 होता है। ठीक है, 1 10 100 होता है, लेकिन तो इसको 1 10 100 जैसे मैंने लिख दिया 728, तो ये क्या हो गया 872, 827 हो गया, कितना गया 728, लेकिन मैंने लिख दिया 0.52 भी लिख दिया। अब इसको कहाँ लिखूंगा, तो इसको वंस के बाद आएगा ये। ठीक है, वंस के बाद आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे 10th, इसको क्या बोलते हैं 10th, इसको क्या बोलते हैं 100th, इसको बोलते हैं 1000th। ठीक है, TS लगा दो लास्ट में। ठीक है, तो क्या होता है ये 10th होता है, 10th प्लेस में क्या है 5 है, 10th प्लेस में कितना हमारे पास 5 है, 100th प्लेस में कितना है 2 है। तो अब कोई भी नंबर उसको इसकी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैंने नंबर लिख दिया 813.528। ठीक है, इसको लिखोगा मैंने बोला 10th प्लेस में क्या है, क्या पूछा 10th प्लेस में क्या है, 10th TH 10th कौन सा हो गया 5, तो 10th की जगह कितना आएगा 5, इसकी जगह कितना आएगा 2, सेम ही बन गया, कोई बात नहीं। 100th में कितना आ गया 8। ठीक है, आगे बात करें तो 1st प्लेस में कितना है 3, 10th प्लेस में कितना है 1, और 8 प्लेस और 100 प्लेस में कितना है 8, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इतना कुछ खास नहीं बताया मैंने आपको इसमें। ठीक है, तो दो चीज़ें देख ली हमने, अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कैसे लिखते हैं। तो पॉइंट के बाद वालों को बोलते हैं 10th, 100th, 1000th, 10,000th, 100,000th, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दो चीज़ें बता दी। तीसरी चीज़ क्या बताई मैंने आपको, जैसे कोई हमारे पास नंबर है 25.25 है, प्लस करना है 80 से, प्लस करना है 27.8 से, प्लस करना है 0.32 से। तो अब बोलेगा इसको कि प्लस करो, तो इसको प्लस करने के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा 25.25 लिखा। ठीक है, 25.25 लिखा। अब क्या करूँगा मैं, जो पॉइंट वाला नंबर है ना, पॉइंट पॉइंट के साथ ही आएगा। क्या बोला मैंने, पॉइंट पॉइंट के साथ ही आएगा। जैसे 80 है, अब 80 में आप कहोगे कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें, तो 80 में कोई पॉइंट ही नहीं है, तो 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 को लिख सकता हूँ 80.00। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, याद रखेंगे, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कोई नंबर 1 लिखा, जैसे ये 01 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.000000, कितने भी जीरो बढ़ा सकता हूँ। पॉइंट के बाद नंबर की कोई वैल्यू, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जीरो की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर 1 है तो अब इसकी वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू है। अगर इसके बाद जीरो लगा दो, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, इसको लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद कितने भी जीरो लगा दो, उनको लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन 1 है जब तक डेसिमल है, कोई एक डेसिमल का कोई एक नंबर है, तब तक इनकी वैल्यू तो है, इनको नहीं हटा सकता मैं। ठीक है, इनको नहीं हटा सकता हूँ, किसको हटा सकता हूँ, इसके बाद जो आएंगे उसको। या ऐसे ही हमारे पास 0.92, अब कितने जीरो लगा दूँ मैं, ये पॉइंट है यहाँ पे को, इसका कितने जीरो लगा दूँ, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इनको हटा देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। हम बात कर रहे थे इसकी, किसकी 80 को, 80 को क्या लिख सकता हूँ फिर अब मैं 80.00 लिख सकता हूँ। ठीक है, 80.0। अब मेरे को पता लग गया पॉइंट किसके साथ आता है, पॉइंट के साथ आता है, पॉइंट पॉइंट के साथ आ गया। पॉइंट से पहले कितना है 0, उसके बाद 8, इसके बाद 0 0 तो 0 0। ठीक हो गया, 80 को लिखना सीख गए हम लोग।
27.8 पॉइंट के साथ पॉइंट आता है, कहा मैंने पॉइंट के साथ पॉइंट आता है, हमेशा ऐसे करेंगे, पॉइंट के साथ पॉइंट लिख देंगे। 8 पॉइंट के बाद कितना 8, 8 को 8 की जगह लिख दो, 7 को 7 की जगह लिख दो, 2 को 2 की जगह लिख दिया। यहाँ कितना है 0.28, तो पॉइंट पॉइंट के साथ आता है, कहा पॉइंट के साथ पॉइंट आ गया। अब देखेंगे पॉइंट से आगे क्या है, पॉइंट से आगे कितना है 0, पॉइंट के बाद कितना है 3, उसके बाद है 2। ठीक है, इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो इन सबको क्या कर दूंगा, प्लस कर देंगे। यहाँ पे कुछ 0 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो इन सबको प्लस कर दो। 5 और 2 7, 2 और 8 10, 10 और 3 13, कैरी 1, पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक, 7 और 6, 6 और 7 13, कैरी 3, कैरी 1, 8 और 2 10, 10 और 3 13। ठीक है, तो नंबर कितना बन गया 133.37। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया होगा कि इनको कैसे प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस करना आ गया हमें, तो हम इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, अब कोई और नंबर होगा तो आप कैसे प्लस करेंगे, देखिए अब जल्दी से एक एग्जांपल हो गया, दूसरा भी देख लेते हैं जल्दी से ऐसे। अब जैसे मेरे पास नंबर दे दिया, अब तो आप कर सकते हैं, 217 दे दिया, प्लस कर दिया 0.8 के साथ, प्लस कर दिया 13.75। अब का इसको प्लस करो। ठीक है, सबसे पहले हमने जो नंबर दिया उसको लिख लेना। ठीक है, 217 लिख दिया, 217 लिख दिया। अब 0.8 कहाँ लिखेंगे, फिर अब पॉइंट तो है ही नहीं इसमें, कहेंगे आप, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.217 217 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 270 को मैं लिख सकता हूँ 0.00 लिख सकता हूँ। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब कितना हुआ 217 ही हुआ। तो पॉइंट के बाद 2 0 में लगा सकता हूँ। इसको सेम लगा देंगे पॉइंट की जगह, पॉइंट के बाद 8 तो 8, पॉइंट के आगे 0 तो 0। ये है कहाँ पॉइंट है, जहाँ पे पॉइंट है वहीं पे वो लगा देंगे। 75 इसके बाद है तो 75 लिख देंगे। इसके आगे कितना है 313 है तो लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 ऐड कर दो 5, 7 7 14 और 15 का 5, कैरी 1, 10 11 का 1, कैरी 1 3 और 5, तो कितना आ गया, पॉइंट जहाँ पे था वहाँ पे पॉइंट का लगाते हैं, यहाँ पे को लगाते हैं नीचे पे। ठीक है, बीच पे आपको कहीं नहीं दिखेगा पॉइंट, आपको हमेशा यहाँ दिखेगा। देखो जैसे 31 लिखा तो पॉइंट हमेशा यहाँ पे को लगा हुआ दिखेगा 75। ठीक है, हम लोग मैं मेनली यहाँ बीच में लगा देता हूँ, लेकिन सही नहीं है, यहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है, नंबर के साथ लगाना चाहिए। ठीक है, आप कहीं भी बुक में देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा 31.75। ठीक, कहीं पे कोई दिख ले, कभी भी आपको ऊपर पे को पॉइंट नहीं दिखेगा, हमेशा जो भी पॉइंट दिखेगा आपको नीचे पे को नंबर के साथ लिखा हुआ लगेगा। ठीक है, हम लोग बीच में लगा देते हैं देखने के लिए, दिखाने के लिए, तो वो मेथड सही नहीं है। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। अब देखिए 8.1 में क्या कह रहा है, हमारे पास ये बना रखा है, ये कह रहा है टेंस कितने हैं, 3 है। कह रहा है कैसे है, 3 है हमारा, 3 बिल्डिंग बना रखी है 1 2 3, तो टेंस कितना हो गया 3, तो टेंस की जगह कितने लिख देना हमने 3 लिख देना है। ठीक है, ये आपको टेबल बना रखी है, उसके आगे को आप देख रहे होंगे उसके नीचे पे को। ऐसे ही वंस कितना कह रहा है, 1 कह रहा है, वंस की नीचे कितना लिख दो, कह रहा है 1 लिख दो कह रहा है। ऐसे 10th कितने कह रहे हैं 2 लिख दो, 10th कितने हैं 2, तो 10th 2 हुए। सिंपल, इतना ही था, इससे कुछ खास नहीं है। ठीक है, वंस 10th काउंट करो 1 2 3, कितना आ गए 3, वंस कितना है 1 तो 1, 10th कितना है 2 तो 2, 100 कितना है कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम इसके नेक्स्ट बार 100 की जगह इसने आपको एक 100 लिख रखा है, ऐसे लिखा है 100, उसमें एक बिल्डिंग बना रखी है, बड़ी सी बना रखी है। ठीक है, आप बड़ी सी बना सकते हैं बिल्डिंग, एक बिल्डिंग जैसी बना रखी है, तो 100 कह दिया इसको 100 कह दिया। उसके इसने सीधे टेंस बना रखा है। ठीक है, टेंस कितना है हमारे पास 1 बना रखा है, थोड़ा सा बड़ा रखा है, इसको ऐसा बना देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको टेंस बना रखा है, और इसके बाद इसने 10th को कितने बना रखे 4 बना रखे हैं, 1 2 3 4, इनको क्या लिख रखा है 10th लिखा गया। अब बना लो इसको, तो सिंपल तो हो गया। आपको क्या करना है, हमने 100 कितना है 1, 100 की जगह 1, 10th की जगह 1, किसकी जगह 10th की जगह 1, 10th की जगह 1, 1 से इसने नहीं दिया तो 1 की जगह 0, 10th की जगह कितना 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें हमें सीखने वाली बात थी क्या, सीखने वाली बात ये है कि इसको क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं। पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा उसको 1/10 की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आ जाए मान लो 72.0, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो कहा मैंने। ठीक है, हम इतना तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, याद होगा आपको 72 को अगर मैं बोलूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो आप लिखते थे 70 + 2, ये लिखते थे
ये आप लिखते थे 77, ठीक है। आप एक तो ये लिखते थे, एक दूसरा लिखते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में 7 × 10 + 2। इसको इंटू 10 क्यों करते हैं? क्योंकि कौन सा प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। ये कौन सा प्लेस होता है, वंस प्लेस होता है, इसलिए इसको इंटू 1 करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ये टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस होता है इसलिए इसको 1 to 1 करते हैं। ये टेंस प्लेस होता है इसको, इसलिए इसको इंटू 10 करते हैं। अगर ये होता 872 होता है, इसको लिखो कहता, तो क्या करते, 8 को मल्टीप्लाई करते कितने से, 100 से। 100 से करते क्यों, 100 कितना होता है, 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नंबर क्या बन जाता है यहाँ पे को अगर मैं देखूँ, 800 + 70 + 2। ये तो बात हुई जब इसमें डेसिमल नहीं है। कौन सी बात हुई, जब इसमें डेसिमल नहीं है। अगर इसमें डेसिमल आ जाएगा तब क्या करेंगे, अगर जैसे आ गया 0.5 आ गया, अब क्या करता मैं इसको, तो इस वाले को मैं कैसे लिखता, अब देखिए जल्दी से, इसको मैं क्या लिखता, 800 का 800 ही रहता, ठीक है, क्योंकि इसको इंटू 100 से करते हैं, प्लस 7 का 70 का 70 रहता, प्लस 2 का 2 रहता, प्लस 5/10। 5/10 क्यों किया, क्योंकि 10th को क्या लिखते हैं, 1/10। ऐसे अगर आगे को बढ़ा देता मैं इसको, 10th के बाद क्या आता है, 100th, ये आता है 100th को क्या लिखते हैं, 1/100। तो इतना हमारी समझ में आ गया होगा कि पॉइंट के बाद जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, अपॉन में हम बढ़ाते जाएंगे। अगर यहाँ आपको 2 आ जाता तो क्या लिखता, +2/100। तो ये क्या है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्यों हम लोग 100 क्यों 100 को 800 लिखा, क्यों 70 लिखा, क्यों 2 लिखा, अब आपके समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया कितने से, 100 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया 10 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस 5 को डिवाइड किया 10 से, प्लस 2 को डिवाइड किया 100 से। ऐसे किया, तो इसको अगर मैं साफ सही से खोल के लिखूं तो ये क्या दिख रहा है, 800, 70, 2, 5/10, 2/100, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब खोल के लिखना इसको, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। तो ये जो टेबल होती है इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू टेबल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं हमसे, 2 का फर्स्ट कह रहा है 19.4 लिखा है, इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखो कह रहे हैं। तो मुझे पता है पॉइंट के बाद वाले को क्या बोलते हैं, 10th बोलते हैं। तो 10th के नीचे कितना लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ एक नंबर लिख दिया मैंने ये, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं टेबल। यहाँ मैंने क्या किया, 10th के नीचे 4 लिख दिया। 1 के नीचे कितना लिख दूंगा, 9, ईजी है। ऐसे 1 के नीचे लिख दूंगा 10th, 10 के नीचे लिख दूंगा 1 लिख दूंगा, बस। 100 के नीचे कुछ नहीं तो 0, 100 से कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। तो ये क्या नंबर बन गया, 1940। ये नंबर था 19.4, इसको मैंने प्लेस वैल्यू में ऐसे लिख दिया। ऐसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3, बी क्या कह रहा है, 0.3। तो ये पहला नंबर बना रखा है 100, 10, 1, 10th, 100, नंबर लिख देता हूँ 0.3। ऐसे आप नीचे को बढ़ा लेंगे, ठीक है। पता है मेरे को पॉइंट के बाद क्या होता है, 10th के नीचे कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। 0 कहाँ आएगा, 1 में, 1 में कितना आ जाएगा, 0, बस। बाकी आप 0 0 लगा दो यहाँ, 0 0 जो छूट गया उनकी जगह 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। यहाँ पे को क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा हो तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे को आंसर, ठीक है। मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। कह रहा है 7/10, क्या बोल रहा है, 7/10। तो 7/10 को मैं कैसे लिखूंगा डेसिमल में, 10th बोल रहा है ना। 10th कहाँ होता है, पॉइंट के बाद आता है। इससे पहले क्या आ रहा होगा, पॉइंट आ रहा होगा, तो 0.7। तो क्या हो गया, डेसिमल में क्या लिखूंगा इसको, 0.7। तो क्या होगा, 7/10 बोल रहा है, ठीक है। तो 7/10 का मतलब क्या हो गया, 0.7। आगे बोल रहा है 2 10ths एंड 9 10th। क्या कर रहा है, 10th में क्या होना चाहिए, 2 कर रहा है, 10th में 2 होना चाहिए, और 2 10ths 9 10th कह रहा है, ठीक है। 9 कहाँ होना चाहिए, पॉइंट के बाद आना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे कोई दिक्कत है, ठीक है। आप इसको दूसरी फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, एक बार मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए।
ठीक है। तो अब देखो पहला वाला देखो आप जल्दी से, पहला वाला क्या बोल रहा है हमारे साथ 7/10, क्या कह रहा है 7/10, 10th में कितना कह रहा है 7, तो 10th में कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए कह रहा है। तो नंबर क्या बन जाएगा, 10th कहाँ आता है, पॉइंट के बाद आता है, तो 0.7 बन जाएगा। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने 000, अगर नंबर की बात करूँ तो क्या बन सकता है ये 000.7, ये लिख दो या इसको लिख दो 0.7, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या लिखता हूँ 007 लिखता हूँ, बाकी में कुछ नहीं था तो क्या लिख दिया, बाकी में 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, ए पार्ट हो गया इसका। अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है हमसे यहाँ पे को 2 टेंस, टेंस में कितना होना चाहिए कह रहा है 2 टेंस की जगह लिख दो कह रहा है, और बाकी कह रहा है 9 टेंथ, टेंथ में कितना लिख दो कह रहा है 9 लिख दो। तो 9 कहाँ आता है, पॉइंट के बाद आता है, टेंथ हमें पता है, पॉइंट के बाद 9 आ गया, आगे कितना आएगा 20, तो 20.9। ठीक है, ऐसे सी वाला पार्ट कह रहा है, सी पार्ट क्या कह रहा है 14.6, तो सिंपल हो गया 14.6, कुछ नहीं सोचना है इसमें, सिंपल हो गया 14.6। कह रहा है 102 वंस, 100 में कितना आना चाहिए कह रहा है 1, 100 में 1 आ गया, डी वाला पार्ट बता रहा हूँ, एंड 2 वंस, वंस में कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, बाकी क्या बन जाएंगे फिर 0 बन जाएंगे, तो नंबर लिख सकते हैं हम लोग सीधे कितना 102.0, पॉइंट क्या 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो क्या बन गया ये 102 बन गया। कोई दिक्कत किसी को, ठीक होगी तो पूछेंगे। लास्ट आपके लिए फोड़ देता हूँ, क्या छोड़ूँ ऐसे 600.8, 600.8 हो गए ये वाले पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें। अब नीचे कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, देखते हैं इसको।